नमस्ते, आप देख रहे हैं दादी माँ के नुस्खे उत्तराखंड। सबसे पहले आपका आप ही के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बारिश आती है, काफ़ी बीमारियों को लाती है, फिर बारिश जाती है, फिर बीमारियों को लाती है। हमारा पूरा परिवार, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा सब लोग हम लोग परेशान हो जाते हैं। चाहे वो बुखार हो रहा है, डेंगू आ रहा हो या कोई और बीमारी हो रही हो, उससे पहले हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। अपना ध्यान देना पड़ता है, अपना खान पान का ध्यान देना पड़ता है, स्वच्छता पर ध्यान देना पड़ता है। तो उसके बाद भी बीमारी हमारे करीब उतने पैर नहीं फैलाते, क्योंकि जब साफ़ सुथरा होता है, कपड़े साफ होते हैं, शरीर साफ होता है, खाना अच्छी तरह से हम खाते हैं, तो बीमारियां उस तरह से प्रभावित नहीं करती, हमारे बॉडी में नुकसान नहीं करती हैं। और इसके विपरीत हर चीज़ अगर गलत होता है तो ये सारी बीमारियां हमारे करीब बहुत ही विकराल रूप धारण करके आती हैं। आज हम कमला दीदी के घर पे हैं, कमला बोरा जी के घर पे हैं, और वो आपको डेंगू के बारे में बताने वाले हैं। दीदी आप बताएं, ये जो डेंगू चल रहा है ना आसपास में आजकल, डेंगू बुखार जो भी बोलना है, पहले बोला आप बताइए हो क्या रहा है क्या ये सब? ये मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, मच्छर काटने से होता है। मच्छर से काटने से, हाँ। मच्छर घुटनों से नीचे काटता है। अच्छा। तो बुखार आता है। हाँ। बुखार सिर चढ़ जाता है। अच्छा। और क्या कहते हैं, हाथ पैर टूटने लगते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद उसकी बुखार से सिर में दर्द होता है, तो सिर में तो पट्टी रखनी चाहिए। जी दीदी एक बात बताइए, ये बीमारी आ जाती है तो हमको पहले क्या करना चाहिए इसको, ये बीमारी ना हो? अपना साफ सफाई, बिस्तर साफ रखो, कपड़े साफ रखो, खाना पीने में सफाई में रखो, खाना भी साफ सुथरा बनाओ। अच्छा, तो आपने ये बताया तो ये सफाई के बाद, अब ये बताइए हमको, ये बीमारी आ गई है, परेशानी हो रही है, जो बच्चा हो बड़ा हो कोई भी है, तो हमने घरेलू उपचार क्या करने हैं? हमारी जो दादी माँ के नुस्खे हैं वो क्या नुस्खा दे रहा है इसके लिए, आप उसके बारे में प्रकाश डालिए। जैसे एलोवेरा का जूस। अच्छा। हाँ। अनार का जूस। अच्छा। और क्या नाम कहते हैं, बकरी का दूध। हाँ। और पपीते के पत्तों को तोड़ के, धो के, पीस के, उसको मिक्सी में पीसो, चाहे कैसे पीसो, उसको कपड़े में रखते निचोड़ के वो पानी देना चाहिए। अच्छा। और खाना पतला पतला खाओ। और क्या नाम कहते हैं, जितना शरीर मांगे उतना ही खाओ। ये था डेंगू को अपने करीब से दूर भगाने का घरेलू नुस्खा। जैसे कि दीदी ने बताया, जब डेंगू से कोई प्रभावित होता है, सबसे पहले अपनी सफाई करनी होती है, अपने घर की सफाई करनी होती है, और अपना जो भोजन है वो शुद्ध बनाना होता है। ये चीज़ें हर एक कर सकता है, बड़े आसानी से करता है, लेकिन जब हम ये चीज़ें नहीं करते हैं, इसके विपरीत परिणाम हमारे करीब आते हैं जो काफ़ी गलत होते हैं। तो खाना जो है, पतला खाना खाइए, जूस दीजिएगा, जिसमें दीदी ने बोला एलोवेरा का जूस दीजिएगा, और पपीते के पत्तों का उन्होंने बोला, पपीता भी खाना चाहिए ना दीदी? पपीता खाना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि पपीते के पत्ते जो हैं उनको धो लीजिए, धो के किसी मिक्सी में डालिए और थोड़ा दरदरा करके पीस लीजिए। बाद में किसी पोटली बना के उसका रस निकाल लीजिएगा। जो रस है, चाहे वो कम निकले ज़्यादा में निकले, वो चम्मच के हिसाब में डाल के, दीदी का कहना है, वो बच्चों को पिलाए, बड़ों को पिलाए, और इससे क्या होगा, आपके जो ये बीमारी है आपके करीब से दूर जाएगी। एलोवेरा और गिलोई का इस्तेमाल करिए, एलोवेरा का जूस पीजिए, गिलोई का इस्तेमाल करिए। और गेहूं का रस है, गेहूं का रस बहुत ही फायदेमंद है इस बीमारी के लिए। गेहूं का जो रस बनाते हैं बहुत ही फायदा होता है। हम आने वाले दिनों में गेहूं का रस बनाने का जो एक वीडियो है आपके लिए लाएंगे, क्योंकि हम आपने सबने सुना है कि गेहूं का जो रस है, आज के ज़माने में, आज मेडिकल साइंस जब इतनी तरक्की कर गया है, तो हमारे आयुर्वेद को भी मेडिकल साइंस ने पीछे नहीं छोड़ा है। और मेडिकल साइंस आयुर्वेद की कदर करता है हमेशा। वो कहता है कि आयुर्वेद में जो गेहूं का रस बनाने की जो कला है, उस जो सबसे अग्रिम है, वो सबसे बड़ा है, अच्छा है। गेहूं के रस को ग्रीन ब्लड का नाम दिया है। गेहूं का जो रस निकलता है वो हम आपको आगे मैं बताएंगे कि आप किस तरह के गेहूं को अंकुरित करेंगे, गेहूं को अंकुरित करने के बाद किस तरह से उसका रस निकालेंगे। और वो जो रस निकलता है ना, वो ग्रीन ब्लड के समान होता है। वो एक हरा खून है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वैसे भी गेहूं को उबाल के भी उसको ठंडा करके, गेहूं को ना कैसे करोगे? जौ को भी, हाँ, उबाल, बताओ। जौ को उबाल के उसका पानी जितना ठंडा करके जी वो भी पियो। हाँ, उससे भी बहुत आराम मिलता है। अपने घर की साफ सफाई करोगे, अपने बच्चों को स्वस्थ रखोगे, तुम स्वस्थ रहोगे, तो बीमारी नजदीक आ ही नहीं सकती है। और सबसे बढ़िया जो है बकरी का दूध, बकरी का दूध का प्रबंध करिए। बकरी का दूध थोड़ा भी मिलता है तो आप पीजिए, नियमित रूप से सुबह शाम पीना ना, उसे सुबह शाम पीजिए और आपका बकरी के दूध से ये बीमारी में बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों
बारिश का मौसम है, बारिश जारी है, तो अपना विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी थोड़ी बहुत लापरवाही रहेगी, अगर हम अपने शरीर के लिए इस वक्त ध्यान नहीं देंगे तो ये जानलेवा भी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आप अपना ख्याल करेंगे, अपने बच्चों का ख्याल करेंगे, और तकलीफ होने के बाद हम आपको बताएंगे पहले अपना इलाज खुद करिए दीदी, और फिर आप हॉस्पिटल में जाके चिकित्सक के पास जरूर जाइए, चिकित्सक से जरूर सलाह लीजिएगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये दादी माँ के नुस्खे हैं, हर घर में हैं, हमारे दादियों ने हमको दिए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे मित्रों को। उम्मीद करते हैं वो लाभान्वित होंगे और आपकी जानकारी से देश दुनिया का भला होगा, ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो ये थी कमला बोरा जी, जो फतेहपुर हल्द्वानी में रहते हैं। इनके निवास स्थान पर हम आए, बहुत बढ़िया जानकारी दी। कि मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई जानकारी लेकर, एक नई दादी माँ के नुस्खे को लेकर। तब तक अपना और अपने बच्चों का विशेष ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।